गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और आज ये 10th लेक्चर इसमें, जिसमें आज हम एक नया सेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आजीविकास। ठीक है, तो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था राइज ऑफ जैनिज्म, किस तरह से जैनिज्म रिलीजन सामने आता है। फिर हमने देखा कल राइज ऑफ बुद्धिज्म, किस तरह से बुद्धिज्म रिलीजन आगे बढ़ता है। और आज हम देखेंगे एस्केटिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजीविकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 10 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म से आते हैं, लेकिन 1-2 बार आजीविकास के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं। तो इस वजह से हमने छोटा सा टॉपिक आज यहाँ पे रखा है, क्योंकि पर्पज़ है इस सीरीज़ का कि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए। इसीलिए हम लोग हर छोटे से छोटे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसको पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1 नंबर से भी आता है तो आपका ये सेशन करना बिल्कुल फ्रूटफुल हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा सेशन है 10-15 मिनट का। उसको करके अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो हमारी जो मेहनत है उसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं आजीविकास के बारे में। देखिए, जब हम 6th सेंचुरी BC पढ़ रहे थे, जिस टाइम हमने देखा कि लॉर्ड बुद्धा आते हैं, तो उनके बाद पूरे इंडिया में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट एंड फिलॉसफी जनरेट होने लगी। फाइन, और उसी में एक थॉट या फिलॉसफी आप कह सकते हैं, वो था आजीविकास। ये एक नया सेक्शन बन जाता है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं आपके मक्खाली गोशाला। ठीक है, और ये कंटेम्प्रेरी हैं लॉर्ड बुद्धा के, उन्हीं के टाइम पे ये भी थे। तो इनकी फिलॉसफी क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मानना था कि सब कुछ प्री डिटरमाइन रहता है बाय फेट, और जिसको हम नियति भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इनका क्या है कि हर चीज़ लिखी हुई है पहले से, तो ह्यूमन एक्शन के किसी भी तरह के कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है आपकी किस्मत पे। मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो भी आपकी किस्मत पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड बात ये थी कि आजीविकास भी क्लोथ्स पहनने में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये सीवियर वर्शिप में बिलीव रखते थे। इसका मतलब क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल ये फायर पे चलते थे। ठीक है, इसके अलावा जो नेल्स होती हैं उन पे हैंग हो जाते थे। इसके अलावा जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल धूप में गए, खड़े हो गए, पूरे पूरे दिन वहीं पे खड़े हैं, तो ये इनकी वर्शिप का तरीका हुआ करता था, जिसको आप देख के लगभग डर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके यहाँ पे कोई भी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं मौजूद था। ठीक है, सभी तरह के लोग एक साथ रहते थे। और आगे जब हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न एम्परर हैं जो कि, उनके टाइम पे ये जो सेक्ट है ये अपनी पीक पे था। ठीक है, अशोका के स्पेशली जो फादर हैं बिंदुसारा, इनके टाइम पे आजीविका का सेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। और अशोका ने भी बहुत बार बुद्धिज़्म को फैलाया है, जैसे कि हम जानते हैं। तो इसी वजह से जो बुद्धिस्ट हैं और जो जैन के टेक्स्ट हैं, उनमें हमें ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा राइवलरी थी सभी रिलीजन के बीच में। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि जो बुद्धिस्ट हैं और जो जैन वाले हैं और जो आजीविकास हैं, इनके आपस में बहुत ज़्यादा राइवलरी हुआ करती थी। एक टेक्स्ट से हमें ये भी पता चलता है कि एक बार लॉर्ड महावीरा और मक्खाली गोशाला की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स आजीविकास के बारे में, बस इतना ही जानना काफ़ी है। और चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ टर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जिस तरह से लाइफ जा रही है बस उसी के साथ आप चलते रहिए। और ये किसका स्टेटमेंट है? तो आंसर हो जाएगा आजीविकास का। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया कि उनका मानना था कि आपका लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी करके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो लिखा जा चुका है आपके लिए वो लिखा जा चुका है, तो आप कैसे भी लाइफ अपनी गुजारिए, उससे मतलब नहीं है, बस उसको फॉलो करते रहिए। तो ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? आंसर है आजीविकास का। सेकेंड है, आजीविका वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ इसमें एक ही लीडर इंपॉर्टेंट ही है, उनका नाम है मक्खाली गोसाला। तो आजीविका सेक्ट को फाउंड किया था मक्खाली गोसाला ने। और 3rd सेंचुरी BCE में आजीविकास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे मगध में। और जो हमारे मॉडर्न किंग्स हैं, उन्होंने बहुत सारी केव्स को भी डोनेट किया है इन द ऑनर ऑफ आजीविका मॉन्क्स। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आजीविकास। आजीविकास के बारे में कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है, आपको ये बताना है। दे वर रिजिड फैटलिस्ट। तो क्या ये पूरे तरीके से फेट में बिलीव रखते थे? तो मैंने पहला स्टेटमेंट ही आपको यही बताया था कि ये नियति पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है, दे वर डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक्शन किया, ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया
उसमें आपका सिलेक्शन सपोज नहीं होता है, तो फिर आप कहने लगे काश मैं इस एग्जाम को छोड़ के दूसरे एग्जाम की तरफ जाता, उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता तो अच्छा रहता। ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्ट, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी किस्मत में ही ये लिखा हुआ था कि आपको ये एग्जाम देना है, इसमें आपको फेल होना है, तो इसमें कुछ भी रिग्रेट या किसी तरह की फीलिंग ना होना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्ट। तो क्योंकि ये फेट में बिलीव रखते थे, इनका मानना था कि जो हो रहा है वही होगा, वही होना भी चाहिए, तो इसलिए ये डिटर्मिनिस्ट भी थे। फिर है दे हेल्ड दैट द अफेयर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स वर ऑर्डर्ड बाय अ कॉस्मिक फोर्स कॉल्ड नियति। ये बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं, आंसर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आजीविकास। आजीविकास के बारे में कौन कौन से इसमें टर्म्स हैं जो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट को है कर्मा इज अ फैलाकी। फैलाकी का मतलब क्या होता है, भ्रम, तो ये बिल्कुल ठीक है। भाई बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं, कर्मा का मतलब क्या होता है, जो लोग कर्मा पे विश्वास रखते हैं कि आप जिस तरह के कर्म करेंगे आपको वैसे ही आगे मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। लेकिन क्योंकि इनका मानना था कि आप कुछ भी करिए, नियति लिखी जा चुकी है, तो इनके हिसाब से कर्मा एक भ्रम है, कर्मा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल ठीक है। निर्वाणा वॉज ओनली रीच आफ्टर लिविंग थ्रू एन इमेंस नंबर ऑफ लाइफ्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, इनका मानना था कि निर्वाणा अचीव होता है जब एक इंसान बहुत सारी लाइफ्स को जी लेता है। आजीविकास प्रैक्टिस्ड ऑस्ट्रेटिस। क्या आजीविकास तपस्या में बिलीव रखते थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि बहुत गहरी गहरी तपस्या करते थे, लाइक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जाके खड़े हो जाना, या फिर खुद को नेल्स पे लटका देना, या फिर फायर पे चलना, इस तरह की इनकी ऑस्ट्रेटिस होते थे। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। फिर से आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। आजीविकास वर नो क्लोथ्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, पीछे पॉइंट में हमने बात करी थी। आजीविकास लिव्ड अ स्केटिक मॉन्क्स हु लिव्ड इन ऑर्गेनाइज ग्रुप, ये भी बिल्कुल ठीक है। आजीविकास के अंदर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और वो एक झुंड के साथ रहते थे, मतलब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में रहा करते थे। आजीविकास प्रैक्टिस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नो, आजीविकास के पास कोई भी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जो पीछे एक स्लाइड में हमने देखा वही बस घुमा फिरा के इस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें से कौन एक्सपाउंडर माने जाते हैं मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चरवक, ठीक है। चरवक माने जाते हैं मेन एक्सपाउंडर मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के, और इन्होंने वेदास को टोटली रिजेक्ट किया था और ऐसा माना था कि किसी भी तरह का रिचुअल इसमें ठीक नहीं है, और साथ ही ये अपोज करते थे आइडिया ऑफ गॉड को, और इनका मानना था कोई भी सुपर नेचुरल पावर मौजूद नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर जो इनके लिटरेचर हैं वो अब खो चुके हैं, तो बस याद रखिएगा ये एक सेंटेंस की मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में एक्सपाउंडर माने जाते हैं चरवक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अ पैटर्न ऑफ आजीविका ऑर्डर। तो प्रसन्नजीत जो कि किंग थे कोसाला के, ये पैटर्न थे आजीविका ऑर्डर के। तो हम जानते हैं कि आजीविका जो है वो रिजिड फेटलिस्ट थे और डिटर्मिनिस्ट थे, और उनका मानना था कि अफेयर्स जो हैं एंटायर यूनिवर्स के वो ऑलरेडी ऑर्डर किए जा चुके हैं बाय अ कॉस्मिक फोर्स कॉल्ड एज नियति। तो पैटर्न कौन माने जाते हैं आजीविका ऑर्डर के, आंसर है प्रसन्नजीत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चार्वक फिलॉसफी। चार्वक फिलॉसफी के बारे में कौन सी बातें इसमें से सही हैं। दे एक्सेप्टेड सेंसरी परसेप्शन एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या वो सेंसरी परसेप्शन को ही सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, मतलब उनका मानना था कि जो आप सेंस कर सकते हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सिर्फ वही सत्य है, बाकी कोई भी सुपरनैचुरल पावर मौजूद नहीं है, किसी भी तरह का गॉड नहीं है इस यूनिवर्स के पीछे। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इनका मानना था। दे वर अपोज्ड टू द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लोकयता। इसको हम किसको कहते हैं, तो जो चरवक हैं जैसा कि हमने पढ़ा ये मेन एक्सपाउंडर थे मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में, इसी को हम कहते हैं लोकयता, ठीक है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म है, इसका मतलब होता है स्कूल ऑफ लोकल पीपल, फाइन। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन टीचर ऑफ कंप्लीट मटेरियलिज्म। इसमें आंसर हो जाएगा अजीता के सिकाम्बले, और ये अर्लीस्ट नोन टीचर माने जाते हैं कंप्लीट मटेरियलिज्म में। ये कंटेम्प्रेरी हैं बुद्धा के, और इन्होंने एक सेक्ट फॉर्म किया था अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई हमारे आजीविकास की और अदर एस्केटिक्स की। तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में जैनिज्म पूछा जाता है या फिर बुद्धिज्म, कभी कदार, लेकिन ये क्वेश्चन एक आध नंबर में आ जाता है, तो इसलिए हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। तो चलिए फिर मंडे को हम मिलते हैं, और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अपना रिव्यू ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ क्या आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, क्या आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जितने चैप्टर्स अब तक हमने कर लिए हैं उनमें आपको कितना सही लग रहा है क्वेश्चंस करने में, ये सब चीज़ें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अब हम
10th लेक्चर कवर कर चुके हैं और इसी के साथ हमने 1/4 हिस्सा कवर कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में हम इसको कवर कर लेंगे। बाकी मंडे से देखते हैं, अगर वो सीरीज़ वाला स्टार्ट करना होगा तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। कल संडे का टाइम है तो हम डिसाइड करेंगे आपके कमेंट्स को देखते हुए कि क्या आपको वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला चाहिए या फिर ये वाला ठीक है, और इसी हिसाब से फिर हम मंडे से प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू सत्सना साइनिंग ऑफ।